कोरोना महामारी हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में फैली और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों पर हुआ। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही निम्न वर्गीय परिवार की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें एक महिला है जिसका नाम दर्शना है, जो अपने पति धर्मेंद्र और अपनी बेटी के साथ रहती है। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? आपको तो पता ही है, पहले मैं ट्यूशन पढ़ा के कुछ पैसे कमा लिया करती थी, पर अब जब से लॉकडाउन लगा है लोगों ने बच्चों को ट्यूशन भेजना बंद कर दिया है, जिस कारण हमारी आमदनी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हाँ, वैसे इस बात से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। हमारी मेडिकल स्टोर में मेडिसिन का स्टॉक खत्म हो गया है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम नई दवाइयों का स्टॉक मंगवा सकें। आइडिया है, क्यों ना मैं टिफिन सर्विस चालू कर दूं। वैसे खाना तो मैं अच्छा बना लेती हूँ और इसी बहाने जरूरतमंदों की भी सहायता हो जाएगी। हाँ, वैसे ये भी अच्छा रहेगा। दर्शना अपनी टिफिन सर्विस शुरू कर देती है और साथ ही साथ जरूरतमंदों की भी मदद करती है। उसके समाज सेवा के किस्से दूर दूर तक फैल जाते हैं और इसकी खबर उसके जिले की IAS अधिकारी मैडम संतोष तक पहुंचती है। राघव, क्या तुमने दर्शना के बारे में सुना, जो समाज सेवा कर रही है? मैं तो उसके काम से बहुत ही प्रभावित हूँ। हाँ, मैंने उसके बारे में सुना, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं भी उसके काम से बहुत प्रभावित हूँ। मुझे लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हेलो, क्या आप दर्शना बोल रहे हैं? जी, मैं दर्शना बात कर रही हूँ। मैंने आपकी समाज सेवा के बारे में बहुत बातें सुनी और मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? मैंने ग्रेजुएशन की है। क्या आप जॉब करना चाहती हैं? जी, मैं जॉब करना चाहती हूँ, पर साथ ही साथ मैं अपना समाज सेवा का कार्य भी चालू रखना चाहती हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुम कल मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलिए। जी मैम। दर्शना अपनी जॉब की खबर अपने पति को देती है। पति ये बात सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन मन ही मन अपनी दुकान को लेकर चिंतित भी होता है। मैं क्या करूं? हमारे पास दवाइयों का स्टॉक खत्म हो गया है और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं कि हम नई दवाइयों का स्टॉक मंगवा सकें। एक काम करता हूं, हमारे पास जितने पैसे बचे हैं उससे नई दवाइयों का स्टॉक मंगवा लेता हूं। हेलो मैम। हेलो जी मैम, मैं कैलाश मेडिकल स्टोर से धर्मेंद्र बात कर रहा हूं। हमारी दुकानों में मेडिकल का नया स्टॉक खत्म हो गया है। जी मैम, मैं कैलाश मेडिकल स्टोर से धर्मेंद्र बात कर रहा हूँ। जी मैम, मेरी दुकान में मेडिसिन का नया स्टॉक ख़त्म हो गया है। जी मैम, मैं कैलाश मेडिकल स्टोर से धर्मेंद्र बात कर रहा हूँ। जी मैम, मेरी दुकान में दवाइयों का स्टॉक ख़त्म हो गया है और मुझे नई दवाइयाँ मंगवानी हैं। क्या आप मुझे भिजवा सकती हैं? जी, आप मुझे लिस्ट भेज दीजिए और मैं आपको दवाइयाँ भिजवा दूँगी। धर्मेंद्र दवाइयाँ तो मंगवा ले लगता है, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह कंपनी नकली दवाइयाँ बनाती है। उन दवाइयों को खाकर लोग ठीक होने की बजाय और ज्यादा बीमार पड़ रहे थे। स्टार्ट। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम्हें तो पता ही है कि मैंने कुछ दिनों पहले नई दवाइयों का स्टॉक मंगवाया था। मेरे सारे पैसे भी डूब गए और उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। उन्होंने हमें नकली दवाइयाँ भेज दी हैं। चलो मैं दुकान होकर आता हूँ। ये तो बहुत गलत हो रहा है। मुझे इस कंपनी का भांडा फोड़ना पड़ेगा। मुझे मैडम से बात करनी होगी। मैं कमिंग मैडम? यस, कम इन। बैठिए। मैडम, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। जी बोलिए। मेरे पति की दवाइयों की दुकान है। कुछ समय पहले उन्होंने एक कंपनी से दवाइयाँ मंगाई थी, पर वह सारी दवाइयाँ नकली निकली। तो मैं ये सोच रही थी कि कितने सारे लोगों की जान वो खतरे में डाल रहे हैं नकली दवाइयाँ देके। हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। जी, मैं इस बात पर सोच विचार करती हूँ। इसके बाद जो IAS अधिकारी हैं वो अपनी जांच कमेटी बिठाती हैं और उस कंपनी पर रेड डालती हैं। उसकी मालकिन को अरेस्ट करवाती हैं और उस कंपनी को जुर्माना भी लगवाती हैं। इस तरह दोनों महिलाएं मिलकर उस कंपनी का भांडाफोड़ कर देती हैं। ले रूप दुर्गा का, नारी को आना होगा, इन जल्लादों से अपने मासूमों को बचाना होगा। इस धरती को इस महामारी से भी बचाना होगा। लोगों के मरने को ना व्यापार बनाओ,
ए काला धंधा करने वाले लोगों, दवाइयों को ना हथियार बनाओ, दवाइयों को ना हथियार बनाओ। महिलाओं को शत नमन। इस लघु फिल्म के किरदारों का परिचय। कहानी वाचिका के रूप में मैं भव्या, दर्शना के रूप में मैं अक्षिता, IAS अधिकारी महिला के रूप में मैं प्रियांशी, धर्मेंद्र के रूप में मैं कीर्तन, कंपनी की मालकिन के रूप में मैं दीक्षा।